और मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री जी के लिए भी धन्यवाद दूंगी कि मैं 2 बार उनके यहाँ गई तो उन्होंने कहा, मैंने बहजोई वाले के लिए भी प्रयास किया था, जो बहजोई का एक ओवरब्रिज है जो मेन रास्ते पर है, और इसके लिए भी 2 मैंने दिए थे। इस तरह से 3 ओवरब्रिज दिए थे। आवश्यकता तो 5 की है। तो मैंने कहा मंत्री जी से, मंत्री जी आप जो है ना 2 स्वीकृत कर दीजिए, एक यहाँ चंदोसी का कर दीजिए और एक बहजोई का कर दीजिए, इसी में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। तो उन्होंने कहा बहन जी इस बार मैं ये कर रहा हूँ चंदोसी का, और अगली बार जो है मैं बहजोई वाला कर दूंगा, ये उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। तो मैं माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ यहाँ बैठी हुई समस्त हमारी बहनें हैं, ये सभी कर्मठ हैं और पार्टी के मुख्य धारा से जुड़ी हुई हैं, और सभी नौजवान भाई हमारे पदाधिकारी जो हमेशा मुझे सहयोग देते रहे, इनकी प्रेरणा से, क्योंकि कोई प्रेरणा देने वाला भी तो होना चाहिए ना, कहने वाला भी तो होना चाहिए। सब लोग लगे रहे और सबके लगे रहने से मेरे अंदर एक ताजगी बनी रही, याद बनी रही, और उस आधार पर ये कार्य हुआ। आज लगभग मैं अपने मीडिया बंधुओं को बताना चाहूँगी कि यहाँ पर इसके लिए शासन से 56 करोड़ 53 लाख 60 हजार रुपए स्वीकृत हुए हैं। 56 करोड़ 53 लाख 60 हजार रुपए स्वीकृत हुए हैं। इतनी राशि स्वीकृत हो गई है, और आगे जैसी जैसी आवश्यकता होगी सरकार उस राशि को भेजती रहेगी। हम समझते हैं कि इससे एक बहुत बड़ी राहत मिली है। दूसरा मैं बताना चाहूँगी, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं फिर धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक स्टेडियम, जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो युवाओं ने मुझसे कहा कि हमें खेलने के लिए कोई स्थान नहीं है, तो स्टेडियम थोड़ी जगह में तो बनता नहीं है। भरतरा गांव है जहां मुझे 75 बीघा जमीन मिल गई। वहां पर मैंने प्रयास किया, वो शिक्षा विभाग की जमीन थी, इसलिए मैं ज़्यादा सफल हो गई। उसको परिवर्तित कराने के लिए खेल विभाग में, मैंने उसके लिए खेल विभाग में परिवर्तित कराया, बहुत बड़ा सहयोग दिया मंत्रियों ने, और आज उसके लिए 19 करोड़ रुपए की किस्त जो है स्वीकृत हो गई है। मैं अपनी मीडिया के लिए इसकी एक प्रति दूंगी। ये प्रति है मेरे पास, जो 19 करोड़ की किस्त स्वीकृत हुई है, जिससे कि हमारा एक स्टेडियम भी बन जाएगा। मैं बताना चाहती हूँ मेडिकल कॉलेज के बारे में। मेडिकल कॉलेज बड़ा मुश्किल से स्वीकृत हुआ, क्योंकि मुरादाबाद में हो चुका था, इसलिए निकट संभल था, तो यहाँ परेशानी थोड़ी आ रही थी। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को लिए ये धन्यवाद दूंगी कि ये स्वीकृत होने के बाद, स्वीकृत तो करा लिया हमने, लेकिन ये पहुंच रहा था सिरसी, और सिरसी बहुत दूर पड़ता है यहाँ के लोगों के लिए। सिरसी एकांत में पड़ जाता भैया, उसमें भी बड़ा संघर्ष करना पड़ा, तुम लोगों की ताकत काम में आ गई, और ये भवानीपुर में ये हो गया, जो पास के पास में मेडिकल कॉलेज, जिससे कि सभी लोगों के लिए राहत मिलेगी और दूसरे कहीं जनपदों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेडिकल कॉलेज यहीं पर होगा। बच्चों की शिकायत थी कि चंदोसी में बहुत सारे कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज भी हैं, इंटर कॉलेज भी हैं, लेकिन देहात में कन्याओं का कोई कॉलेज नहीं है। तो देवापुर गांव में 100 बीघा जमीन हमें मिली, और वहाँ पर कन्या। आपने क्या कहेंगे इस संबंध में? मैं इतना ही कहूँगी कि सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, और उनके साथ ही लोक निर्माण मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैंने ये समस्या रखी कि कई घंटे तक का जाम लगा रहता है, जिसमें हमारे बच्चे, मरीज और व्यापारी सभी परेशान रहते हैं। उन्होंने उस समस्या को सुना और बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका स्वीकृति कराने में
और माननीय हमारे लोक निर्माण मंत्री जी ने इसको स्वीकृत करने में एक अरसे के बाद इतना विलम्ब क्यों हुआ है? इतने अरसे के बाद ये क्यों तैयार हुआ है? इसमें कुछ समस्याएं ऐसी आ रही थी रेलवे विभाग की तरफ से, लोक निर्माण विभाग की तरफ से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन दिल्ली में हमने माननीय मंत्री जी से उसमें बात की, तो संबंधित अधिकारियों से बात की, हमारे संबंधित कार्यकर्ता लगे रहे, वो उनसे मिले, यहाँ के रेलवे के अधिकारियों से मिले और अब इस समस्या का निराकरण हो गया, जिसमें 56 करोड़ 53 लाख 60 हजार रुपए हमारे स्वीकृत हुए। मंत्री जी, आपने कई सालों से इसमें मेहनत की लगी थी, तो आज आपकी मेहनत सफल हुई, कैसा महसूस कर रही है? ये हम जनता की समस्याओं का एक हल हुआ है कि अब कहीं भीड़ नहीं लगेगी, ना हमारे बच्चे परेशान होंगे, ना मरीज परेशान होंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि पीपी मॉडल पर जो हमारा मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ है वो हमारे भवानीपुर के पास में ही हुआ है, जो हमारी विधानसभा के निकट ही है। इससे लोगों को जाने आने में कोई परेशानी नहीं होगी और सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी। अच्छा, कार्यदायी संस्था कितने समय में पुल को तैयार करा देगी? कार्यदायी संस्था एक निश्चित समय जो उन्होंने दिया होगा उसी में जल्दी तैयार करा देगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, तो समय तो इसमें लगता ही है, लेकिन बहुत तीव्र गति के साथ में ये कार्य चलेगा। मंत्री, रोडवे बस स्टैंड को लेकर भी आप प्रयासरत हैं, कब तक करेंगे? वो भी हमारा मामला बिल्कुल तैयार है, क्योंकि उसकी भी अनुमति हमें मिल गई है काफी दिनों पहले ही, और वो स्वीकृत भी हो गया है। लेकिन जैसे ही किस्त आएगी उसकी, इस बजट में पास हुआ है, जैसे ही किस्त आ जाएगी फिर हम आप सब लोगों को बुला के बता देंगे। अच्छा, बदायूं रोड पर जो कि नेशनल हाईवे है, उस पर भी एक फाटक की बहुत बड़ी आवश्यकता है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, नहीं, यहाँ तो 5 फाटकों की आवश्यकता है जी, लेकिन इसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी हमें मिल जाए उतना हम करवाएंगे क्षेत्र में।